आप अपना वीडियो भी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो ताकि मुझे थोड़ा लगे कि आप सुन रहे हो। मैं बहुत दिन के बाद बिजी बिजी चल रहा था, आज मिल रही हूँ आपको। तो 3 बार ओमकार करते हैं, फिर आगे बात कर। एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे, और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए सांस लेते हैं। ओ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। ये आंखें खोल सकते हो। सोनिया दीदी ने मैसेज भी डाला है। आगे हमारे कोर्सेस तो चल ही रहे हैं ना, सेवा चली रही है। तो आयुर्वेदा का ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचे, यही हमारी कोशिश रहती है। ये क्यों? क्योंकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंचना आवश्यक है। आयुर्वेदा कहता है कि कैसे हमारा खान पान हो, कैसे हम खुद को बचाए रखे, इम्यून सिस्टम हमारी कैसी हो। हम लोग लॉकडाउन में आप लोगों से इसीलिए रोज जुड़ रहे थे और अभी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अ, मन में बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस मिलते रहते हैं, वो हम सुन सुन के हमारा दिमाग को बर्डन दे रहे थे। तो रोज कुछ ना कुछ नया हम सीखने के लिए प्रयास कर रहे थे, लोगों तक पहुंच रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये ज्ञान पाया। ये ज्ञान के साथ और भी बहुत कुछ कुछ पाया। मुझे काफी दिन से इच्छा थी। मेरे सासू माँ सच्चिदानंद करके है, कृष्ण का ही वो धर्म है। वो उन्होंने अपनाया है। उनके बहुत सारे ग्रंथ है। और मैंने, मेरी बेटी जब पेट में थी, 1 से 9 महीने में ये पूरे ग्रंथ मैंने उनसे सुने। मुझे तो थोड़ा कंटाला था उस समय सुनने का। तो मुझे वो कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे वो बहुत कुछ पता है कि उसमें बहुत डीप 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 कृष्ण की लीलाएं और बहुत कुछ बताया है। उसमें से मेरा ये जो फेवरेट है वो रासंग करके है, रास लीला का। अद्भुत बताया है इसमें, ये काफी दिन चलेगा। तो हम सुनेंगे, ये रोज थोड़ा थोड़ा ही मैं बता पाऊंगी, क्योंकि रोज हम मिलते रहेंगे। हाँ, और रोज थोड़ा थोड़ा हम बता पाएंगे, क्योंकि हमें आधा पौना घंटा ही मिलता है। हाँ, और लोग जब जुड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम ये कोर्स के बारे में भी बताते जाएंगे, और थोड़ा ये, क्योंकि नए लोगों को बताना जरूरी है ना। और थोड़ा थोड़ा हम रोज ज्ञान में भी रहेंगे। स्पिरिचुअल में रहना कितना अच्छा है, कितना सुनने मिलता है। हाँ, बहुत कुछ। तो कफ पित्त वात पे हम कोर्स में क्या सीखते हैं, वो हम जानेंगे कोर्स में। डिटेल में जानेंगे, लोगों को परख सकेंगे। हाँ, और जो कृष्ण ने लीला की है
वो भी मतलब ना कनेक्टेड है बहुत कुछ। वो जो समझाते हैं और हम जो जीते हैं, वो बहुत कुछ कनेक्टेड भी है। उनका जो बोलना, उनका उनका एक-एक लाइन, एक-एक कुछ टुच का भी रहता है ना, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक छोटी-सी बात है ना, वो भी हमारे जीवन में घर कर जाती है। वो जो पॉज़िटिविटी है, वो हम कभी भूलते नहीं। तो ये सब हम हेल्थ, वेल्थ ये सब साथ-साथ हम कर सकते हैं। हम हमारे घर में कैसे बर्तन यूज़ करें, ये भी हम जानेंगे। खान-पान कैसा बनाए रखें, फूड क्वालिटी हमारी कैसी हो, हम किस तरीके से खान-पान करते रहे, ये सब हम ये कोर्स में जानेंगे। कोविड के प्रोटोकॉल, मुद्राएँ हैं, अल्कलाइन वाटर है, हाँ और फिर टेस्ट है, स्वाद का, हाँ क्या कैसे टेस्ट होने चाहिए खाने में, फिर मसाले कैसे होने चाहिए, ये भी हम जानेंगे। साथ-साथ इसके साथ हम कोविड के प्रोटोकॉल जानेंगे, शुगर के बारे में भी हम जानेंगे। मैं बहुत ही शॉर्टकट बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम बहुत सारे सेशंस लिए हैं तो बहुत सारे लोगों ने तो सुना है। पर फिर भी कोई नए हैं तो ये सिर्फ हेडिंग ही वैसे भी हेडिंग बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि कोर्स में इतना डीपली है वो वहाँ पे आधा-आधा घंटा हम सब लिखाते हैं। तो वो सब प्रोटोकॉल, पीडीएफ ये सब हम देते हैं, वीडियोज़ दिखाते हैं, रेसिपीज़ के क्योंकि ऑनलाइन में यही सुविधा कर पाए। ऑफलाइन जब रहेगा तो खिला-पिला के भी मज़े से भेजते हैं। पर कभी होगा ऑफलाइन शुरू 2-4 महीनों में, फिर हम मिल सकते हैं। जो भी नज़दीक है, वो हमें मिल सकते हो। और ऑनलाइन फिर भी हम शुरू रखेंगे आप लोगों के लिए। इतना सुंदर ज्ञान है ये कोर्स का, आप ज़रूर से इसमें एनरोल करो और किया है तो लोगों को करवाओ और किया भी है तो और रिपीट भी कर सकते। जितनी बार हम सुनते हैं, हम एज़ ए टीचर आप लोगों को जभी भी बार-बार सिखाते हैं, हमें भी हर बार नया कुछ मिलता है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मतलब हर बार हमें कुछ नया, कभी कोई पार्टिसिपेंट से कुछ मिल गया, कभी कुछ। तो ज्ञान की जीवन में कमी नहीं है। ये सीखते ही रहना है। और भी बहुत कुछ कोर्स में है, अल्कलाइन वाटर, ये वो मुद्राएँ, दिनचर्या क्या है, समय के चक्रास क्या है, ये भी सब हम जानेंगे कोर्स में। रजस, तमस, सात्विक क्या है, वो भी हम जानेंगे। तो ये सब है कोर्स की बातें। कोर्स करना जितना ज़रूर है, उतना लोगों तक पहुँच के करवाना भी ज़रूरी है। हम क्यों बोलते हैं सेवा करो? सेवा करने से मेवा मिलता है वो अदृश्य शक्ति है, ऐसे समझ के चलना। हुँ, ऐसे ही नहीं है कि मेवा मिल गया या मेवा इस किस तरीके से मिलेगा ना हम वो जानें जानें जानने जाएँगे तो नहीं मिलेगा। पर जब कुछ कोई बड़ी समस्या से हम निकल के आए होंगे ना, तो ये सेवा कहीं हमें काम करती है। इसके बावजूद भी आगे चल के हमारी कल उठ के मृत्यु भी हो जाए ना, तो भी ये ज्ञान जो पाया है या ये ज्ञान लोगों को दिया है, इस पथ पे लाने की बात नहीं है। इस पथ तक पहुँचाने के बाद उन्होंने सिर्फ ये कोर्स भी करने के बाद उनके जीवन में कुछ चेंजेस आ गए ना, उतना भी बस है। उससे ज़्यादा सोचना नहीं है कि उसको क्या मिला है, हमें क्या मिला। वो और लोगों तक भी पहुँचेंगे। आप आपको अगले कितने अगर जन्म है, तो वो आपको और ही अपलिफ्ट करेगा। हाँ, बहुत कुछ सीखने का बाकी है, हम भी बहुत कुछ अभी भी सीख रहे हैं। काफ़ी कोर्सेज़ में जा रहे हैं, अलग-अलग चक्रास के कोर्स में जा रहे हैं। तो ये दीदी भी इसके ऊपर लेंगे। हाँ, ये नौ ही जुड़ा है,
तो वो भी हम बातें करेंगे। तो ये सब कोर्स कोर्स और कोर्स की सेवा के साथ-साथ ये सब हमें मिलता जाता है। हाँ, पर ऐसे बोलते हैं ना, कहीं बड़ा होते-होते छोटे में ही कट गया। कभी वो छोटा भी सिर्फ टच करके जाता है, वो छोटा भी नहीं दिखता। ये है सेवा का भाव। नितिन भैया, बहुत जन जानते हैं नितिन भैया को, वो जो करके गए, आज एक-एक के दिल में वो घर करके गए। कभी भी वो एक तो भूलेंगे नहीं वो, तो नो डाउट, है ना? और उसके साथ-साथ एक-एक को रुला के गए। हाँ, आज भी मतलब वो भूले नहीं जा रहे और विश्वास भी नहीं आ रहा है कि वो चल बसे। और उनको 2 साल पहले से पता चल गया और उन्होंने 2 साल में उन्होंने कुछ-कुछ रिकॉर्डिंग्स किए, 80 गाने उन्होंने लिखे, 80 गाने की रिकॉर्डिंग उनके ऊपर पूरा उन्होंने जान डाल दी है, बुक्स निकाली है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने ज्ञान से। फ़िल्मी सॉन्ग्स के ऊपर भी उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है कि मेरा कुछ मैं लोगों तक पहुँचाते जाऊँ और जन्मों-जन्म तक या सालों-साल तक लोगों तक ये पहुँचे। वो कुछ करके गए हैं ना, वो मतलब आसान नहीं था और उनको पता चलने के बाद तो उन्होंने इतना इसमें ये हो गई कि मेरी एक-एक एक-एक मिनट भी कीमती है लोगों के लिए। ऐसा वो कुछ करके गए, ये तो बाद में पता चला, पर वाक़ई में उनसे सीखने जैसा है। कि वो क्या करके गए, मतलब कोई शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। हम भी कुछ उनके प्रेरित से ही हम भी कुछ छोटा-मोटा करके जाए जीवन में, है ना? हम सबकी यही इच्छा रहनी चाहिए, मैं तो बोलूँ। आप हमसे जुड़े रहो, ये होते जाएगा। सोचना नहीं है कैसे होगा, होता ही है। हाँ, करने की देरी नहीं, हमारे में सब में पावर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। एज एज इफ़ेक्ट नहीं करेगी इसके ऊपर, क्योंकि फ़ोन से ही सब सेवाएँ हैं। तो एज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मरते दम तक करते जाना है। पता नहीं लोगों में क्या-क्या परिवर्तन आ जाएँगे या लोगों के जीवन में क्या-क्या बदलाव आ जाएगा, हमारे तरफ से। हुँ, हुँ। आज सुनते हैं कृष्ण की लीला, थोड़ा-सा स्टार्टिंग का तो काफ़ी लोगों को पता होगा, उसका जन्म और सब। फिर भी मम्मी ने जो लिखा है, उसके ऊपर वो पूरा मैं मतलब लाइन से ही लूँगी। हुँ, तो बहुत सुंदर है रासलीला, आगे बहुत मज़ेदार है। आज का आज पूरा नहीं होगा, बहुत दिन लगेंगे इसके लिए। हाँ, और हम जुड़े रहेंगे। तो रासलीला में पहला ऐसे बताया है, आज से 500 साल वर्ष पहले राधा कृष्ण ब्रज में रासलीला उन्होंने की है। हाँ, म फिर ऐसे बताया है कि कृष्ण ने तो 3 जगह पे किया है रास मतलब लीलाएँ। तो एक व्रज में की है, मथुरा में की है और द्वारका में की है। 3 प्रकार के आवेश लेके उन्होंने मतलब आवेश मीन्स उन्होंने आए हैं और उन्होंने वो जगह पे लीला करी है। और फिर है कि कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण है। वो हमें बहुत जन को पता ही है। अपने गुरुजी का भी ऐसे ही है। हाँ, जभी भी वो कृष्ण जन्म वगैरह होता है, तो वो उनके जैसे ही मस्ती करते हैं। हाँ, और उन्होंने भी मतलब कभी-कभी कहीं ऐसे झलक बता दी है कि मैं भी 16 कलाओं से ही हूँ। तो अपने गुरुजी भी 16 कलाओं से है। अपने देश में, अपने अपने यहाँ पे, अपने अ, देश में अलग-अलग जाति धर्म मानने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, सर्वप्रथम इसमें कैसा है, कि इन्होंने ऐसे बताया है, सर्वप्रथम व्यास जी वेदों का जो ज्ञान था वो व्यास जी के पास से
लिया है। हाँ, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद में समझाया है कि लोगों को लोगों को जितना भी समझा है, और एक्चुअली उन्होंने गुजराती लिखा है और मैं आपको हिंदी बता रही हूँ। और जितना भी समझा है लोगों को और जितना भी इन्होंने पाया है, उतना ही उनको समझा। हाँ, पर सबने अपनी खुद की अपनी अपनी बातें रखी है। हम्म, और अपनी अपनी बातें की है। जैसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कोई संत ने कुछ बोला, कोई संत ने कुछ बोला, इस तरीके से। तो एक मतलब ऐसे इसमें ना उदाहरण भी दिया है। तो उन्होंने ऐसे बताया है कि एक राजा थे। हाँ, अंधे को देख के ऐसे उन्होंने मतलब अंधे को देख के उन्होंने ऐसे बोला कि हाथी कैसा दिखता है। हम्म, तो उसका वर्णन करने के लिए बताया कि हाथी किस तरीके से दिखता है। तो जिनके हाथ में कान आए तो उन्होंने बोला कि ये तो सूप जैसा दिखता है। मतलब वो जो सुपड़ी रहती है ना, ऐसे बड़े बड़े हाथी के कान हैं। हाँ, तो उन्होंने वो बोला कि किसी के हाथ में कान आया तो उन्होंने बोला ये तो सूप जैसा है। जिसके हाथ हाथ में पैर आया, उनको ऐसे बोला गया कि खंबे जैसा है, खंबे जैसा है। हाँ, तो जिसके हाथ में उनकी सूंड आई, मतलब जो हाथी की जो सूंड रहती है, नाक का पार्ट, तो उनको लगा कि ये तो सांप है, तो ये सांप जैसा है। हम्म, ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की। ऐसे ही धर्म में भी ऐसे ही हुआ है कि जिन्होंने जो पाया उनके ऐसे विचार फैलते गए। अभी आगे दिखाया है कि हम सब ये जानते ही है कि 84 लाख योनि जो है उसमें से गुजर के हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। वो पसार होने के बाद ही हमें मनुष्य जन्म मिलता भी है। कोई गलत फहमी में रहेंगे तो वो भी समझ लो कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिला है। अब ये जन्म आगे कैसा और क्या है किसी को नहीं पता, और कैसे कैसे निपटा के हम मनुष्य जन्म में आए हैं वो भी नहीं पता। सच्चाई इतनी है, अभी हम जिंदा है। हाँ, तो ये बहुत महत्व है जो जन्म मिला है ना। ऐसे बोलो जा रहा है, अभी भी मैंने बोल दिया वो भी गया, मैंने बोल दिया वो भी गया। हाँ, समय खाट करके जाएगा। बोलेंगे आज की बातें कल करेंगे और कुछ कल कर लेंगे, नहीं होता है। हमने संकल्प लिया है रोज आपसे 2 बार मिलेंगे, 2 इंट्रो सेशन लेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, पर फिर भी मेरे से सेवा नहीं हो रही थी। मन में बहुत उथल पुथल थी मेरी। मैंने बोला आज मुझे भयंकर सुबह से इतना काम था। मैं कंटिन्यूस हमारे काम चालू ही रहते हैं, पर फिर भी मैंने ठान लिया था कल कि मुझे सेशन लेना ही है और मुझे ये शुरुआत करनी है रासन की। हाँ, तो मैंने सोचा नहीं, अब अभी नहीं सोचना है। वो होता जाएगा, काम भी होगा अपने तरीके से, वाकई में हो गया। और अभी मैं बैठी हूँ और अभी भी एक सेशन में हमें कहीं आधे घंटे दूर में जाना भी है। उसके बाद आके भी काम तो रहते ही है, पर फिर भी मैंने छोड़ा नहीं कि चलो आपसे आधा घंटा बात कर लूं। तो सेवा ऐसे जुट के या ऐसे जिद्दीपन पकड़ के करेंगे ना, होती ही जाएगी। हाँ, कभी भी बाल बाका ही नहीं होता है। जब भी अच्छी बातें बोलने के लिए जाएंगे ना, हो होता है, वो करना नहीं पड़ता है। ये महसूस किया नहीं है, ये अनुभव कर रहे हैं रोज के रोज। हाँ, तो आप लोग भी जुड़ो, हमसे बात करो, हमसे बोलो। 5-5 फोन कॉल्स देंगे हम, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5 कॉल। मुझे बताओ कितना समय लगेगा? 7-8 मिनट लगेगी ज्यादा से ज्यादा। किसी ने 2 मिनट लेट उठाया फोन तो थोड़ी सी बातें करनी है, कोर्स के बारे में बोलना है। कुछ भी नहीं समझा, उसका नंबर हमें बता दो, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, कुछ समझ लेंगे उनसे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, या वो क्या कहना चाहते हैं, या उनको और क्या डीपली समझना है। इतना तो आप हर कोई कर सकते हो। तो हमें कांटेक्ट करना, मुझे, सोनिया दीदी, किसी को भी, या जो भी टीचर यहाँ पे अवेलेबल है,
उनसे हम आप बातें करो। हाँ, जितनी बार आप जुड़ोगे ना, जितनी बार आप सेवा में रहोगे ना, उतनी बार आपको पता नहीं चलेगा कि आपके दूसरे काम कितने फटाफट हो जाते हैं। बहुत गहरा है, बहुत ये वाला जो मैंने वर्ड्स बोले ना, और बहुत ऐसे छू लेगा आपको कहीं छोटी-सी सेवा के साथ। हाँ, अनुभव करना ये करके देखो 15 दिन, आपको खुद को खुशी होगी, अंदर से कुछ बदलाव लगेगा। रोज के रूटीन में तो है ही हम, पर ये कुछ हम कर सकते हैं। हुँ, फिर आगे देखो इसमें क्या बताया है, इसमें ऐसे बताया है कि हम ये जो जन्म मिला है, जब भी जैसे जन्म की अपनी खुद की बात निकली इसमें, तो ये जो बहुत महत्व है ये जन्म का। हमें जो ये जन्म मिला है, तो पशु पक्षी जो खा पी के जीते हैं, वैसा है क्या हमारा जीवन? हाँ, ऐसे इसमें भी देखो, मैं आगे बात कर ही रही हूँ, पर फिर भी इसमें भी ऐसे ही आ रहा है। हाँ, कि बालक को जन्म देके मतलब संतान को जन्म दे दिया, उसके बाद कुछ पूरा हो गया क्या? हाँ, नहीं रहता है ना, कर्तव्य रहते ही है। बड़ा करना, पल-पल, छोटी-छोटी छोटे कण-कण मतलब ऐसे बोलते हैं ना, रेत के कण के जैसे बच्चे बड़े होते हैं। हाँ, पहले के ज़माने में बोलते थे, बच्चे हो गए, पहला हुआ साल-साल में दूसरा या 3 साल में तीसरा, बच्चे बड़े होते जाते हैं। माँ-बाप को उतना ही समय में पता चलता है, वो पल-पल ही बड़े हो रहे हैं। हुँ, तो हम देखेंगे कि हमने वो ऐसे कर दिया कि संतान को जन्म दिया और पूरा हो गया, ऐसा है क्या? हाँ, इसमें ऐसे पूछा हुआ है। हाँ, तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ, ईश्वर ईश्वर ने मनुष्य को जब जन्म दिया है, हुँ, तो विचार शक्ति भी दी है। हाँ, साथ-साथ बुद्धि। हाँ, जो पशु-पक्षी में है क्या बताओ? नहीं है ना, तो हमें भी ये मिला है। तो विशेष योग्य आरोग्य सोची, हाँ, ये हमें उपयोग करना चाहिए, सोचना है हमें। और ये उपयोग करना है जी है। ये जब आगे तो ऐसे होगा कि रोंगटे खड़े होंगे, आज नहीं मिलेगा वो ज्ञान, वो मिलेगा क्योंकि वो आगे में मैंने भी
हाँ। शायद लाइट गई थी तो ये कट हो गया। तो जैसे इसमें बताया है कि वो कर्म के फल भुगतने ही पड़ते हैं। खराब कर्मों के खराब फल मिलते हैं, वो हमें पता ही है। और अच्छे कर्म हम जब करते हैं, तो ये किसी को भी छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो जो सत्कर्म है ना, परोपकार, सेवा, मदद, ये सब हमें ये करने से पुण्य तो मिलता ही है, पर ये करते-करते हमें हमें कहीं अटकते हैं ना, वहाँ पे हम हमारा फुलफिल होता है। हुँ, इसमें ऐसे बताता है। और साथ-साथ स्वर्ग मिलता है। अभी इसमें बोला है स्वर्ग मिलता है, हम वही आशा से ही चलेंगे कि हम सत्कर्म कर रहे हैं और हमें ऐसे फल भी मिल रहे हैं कि स्वर्ग भी मिले। नहीं तो देखो, हाँ, बहुत सारी जगह पे है गरुड़ पुराण ये वो कि मतलब कर्म अच्छे नहीं तो फिर वो नर्क में भी जाते हैं। लिखा इसमें भी है कि अच्छे कर्म का फल के साथ-साथ हम स्वर्ग, बाकी के इसमें नर्क। इसीलिए कर्म ऐसे ही हमारे होने चाहिए। देखो ये सब ग्रंथों में लिखा है, मेरी वाणी नहीं है ये। तो ये सब इसमें लिखा है। देखो ऐसा बताया है ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु अपने अब हमें ज्ञान देते हैं। हाँ, सार को ये इस सागर से हमें पार कराते हैं गुरु। हुँ। इसीलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, भगवान का बाद में है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। ऐसे पर गुरु ने ही गोविंद दिखाया। ऐसा है, तभी तो गुरु को पकड़ के चलना है। कोई भी गुरु हो, आपके अपने कोई भी गुरु, मैं नहीं बोलती हूँ, आप श्री श्री रविशंकर का ही हाथ पकड़ो। कोई भी आपके मन में जो गुरु के लिए सद्भावना है, सत सत आपके अच्छे आपको लगते हैं, जो भी गुरु आपके मन में जो भी उनके लिए भावना है, आप उनको गुरु मान सकते हो। कितना सुंदर बताया है। गर्भ में हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। गर्भ में जो संतान रहती है उसमें ऐसे बोला गया है कि उसको प्रार्थना की जाती है कि मुझे बाहर निकालो। हाँ, आने के बाद रोते हैं बच्चा। बच्चा बाहर आ जाता है तो रोते हैं। तू मतलब तू वहाँ हो और मैं यहाँ हूँ, ऐसे करके वहाँ-वहाँ करके बच्चा भी बाहर निकलने के बाद रोता है और फिर भूल भी जाता है। संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ध्रुव, यीशु वगैरह भक्तों ने भी समर्पण भी करा है और उन्होंने भी भक्ति की है। हाँ, और उन्होंने इतनी भक्ति की है भगवान की, कि उनको उन्होंने वो पाया है। उन्होंने वो भक्ति से, शक्ति से, उन्होंने वो उनकी बोलते हैं ना पावर या शक्ति भगवान का सब पाया है उन्होंने। और हर काम उनके होते गए हैं और साथ-साथ फिर भगवान ने भी उनकी लाज रखी है। कोई-कोई संतों की स्टोरी सुनना कभी कहीं बहुत सुंदर है। नरसिंह मेहता का हमारे गुजराती में है ये सब। और नरसिंह मेहता तो वैसे भी कृष्ण में भी आया ही है। तो उनकी जो भक्ति थी, मीराबाई की जो भक्ति थी, ये जानोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी जो भक्ति के जो स्टोरी जो है। ऐसे लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं इसके सामने। पर फिर भी हमें जन्म मिला है ना, हमें शक्ति है, हमारे में अकल है, हमारे में भी ज्ञान का भंडार है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान को भी उतारना पड़ता है उनके लिए। तो भगवान को भी हिलना ही पड़ता है जब भक्त उनके ऊपर 100% विश्वास रख के चलते हैं ना, भक्त जभी तब भगवान को भी जभी अधर्म बढ़ जाता है तो अवतार लेने पड़ते हैं। अब ये अ, अवतार लिया है हमारे गुरुदेव ने। ऐसे काफ़ी संत हैं, उन्होंने अवतार ले चुके हैं, अभी गुरुदेव आए हैं और भी बहुत संत हैं।
ऐसा नहीं हम बोल सकते कि सिर्फ गुरुदेव ही अभी इस पृथ्वी पे कृष्ण का अवतार लेके आए हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे आए हैं क्योंकि हाँ, हमारा विश्व इतना बड़ा है, जगह-जगह लोगों को बहुत सारी ज़रूरत है। तो सहाय करने के लिए बारंबार उनको अवतार लेके आना ही पड़ता है। अंश अवतार, ना अंत, हाँ, ऐसे बताया गया है इसमें। और लोगों को भी मदद कर रहे हैं। द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ है, राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम हुए थे, परंतु कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम है। 16 कलाओं से संपूर्ण। इसीलिए राम ने जो वचन दिए थे वो कृष्ण अवतार में पूर्ण किए हैं उन्होंने। मुझे भी ये सब बहुत डीप नहीं पता था, मैं भी इसमें भी सुन रही हूँ। बहुत कुछ पता है पर ये इतना डीपली इसकी वजह से ऐसा या इसकी वजह से ऐसा, ये भी मैं अभी आज 15 साल पहले मैंने सुना है, तो बहुत कुछ मैं भी भूल गई हूँ। हाँ, तो कृष्णा अवतार में उन्होंने पूरा किया है कुछ-कुछ वचन, वो भी राम ने। बताओ ये तो मुझे भी नहीं पता था। अभी कैसा है, भारत में बहुत उत्सव मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब शिवरात्रि, नवरात्रि, ये सब उत्सव मनाए जाते हैं। तो हम रास लीला की भी बात इसमें बताई गई है। तो पहले कृष्ण अवतार में कृष्ण ने जन्म लेने के बाद बाल लीलाएं की है। ये हमें सबको पता ही है। हाँ, रास में प्रवेश देवों को भी नहीं मिलते थे। उनको भी, वो भी तड़पते थे। जब रास लीला होती है ना, मैं कृष्ण की कुछ-कुछ सीरीज़ भी देखती हूँ। मुझे पता है कि कृष्ण जब रहता है रास, जी कुछ-कुछ दिनों में ना बीच-बीच में रास रहते हैं उसमें, वो सीरीज़ में। तो रास लीला के समय पे ना भगवान भी तड़पते हैं, जैसे शंकर है या दूसरे भी और, तो वो तड़पते हैं, उनको भी वो रास में जाना रहता है, क्योंकि वहाँ पे इतना शक्ति रहती है, वो उनको अनुभव करने के लिए, वो खुशी उनको मिलने के लिए वो भी तड़पते हैं। ये बोलते हैं कि होता नहीं है, उनको आज्ञा नहीं रहती है वहाँ तक पहुँचने की। कब-कब तो कुछ-कुछ, कभी-कभी शंकर भगवान पहुँचे हैं, पर फिर भी हर हर बार प्रवेश नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल है, रास में देवों को भी मुश्किल होती है प्रवेश मिलने के लिए। इसीलिए 20 मतलब दूसरी लीलाओं से शुरुआत करते हैं। वसु वसुदेव को 17 पत्नी थी, पर संतान नहीं थी। मुझे तो नहीं पता थी कि उनको। आवाज़ कम है क्या मेरी? ठीक है। हाँ, थोड़ा आप अपने इसमें भी देख लीजिए। अभी थोड़ा ही समय है, फिर आगे हम कल के लिए कंटिन्यू करेंगे। कभी भी खत्म हुआ ज़ूम, तो फिर कल कंटिन्यू होगा। काफ़ी दिन चलेगा ये। वसुदेव को 17 पत्नी थी, मुझे भी नहीं पता थी। तो मुझे इसमें पता चली। पर संतान नहीं था ना, तभी ये शायद हुआ। हुँ, तो ये थी देवक राजा की पुत्री देवकी। हाँ, तो देवकी उनकी पत्नी। हमें पता ही है उन्होंने 8-9 पुत्र जन्म दिए, ये वो सब है ना? तो उन्होंने उनके साथ शादी की है। तो हुँ, हंसा जी आवाज़ कम है। हाँ। क्योंकि समय कम है, मैं जाऊँ आऊँ उतने में पूरा हो जाएगा। इसीलिए। तो वो थे कंस राजा की बहन, जो अम देवकी थी वो, उसकी सगी बहन ना होने से हुँ, अम, उन्होंने ना, देखो इसमें ऐसे भी बताया है कि उनकी वो
कंस राजा की बहन थी और सगी बहन ना होने की वजह से शादी बहुत अच्छे से करवाई। कितना उल्टा-पुल्टी बात है, पर इसमें जो लिखा है वो बहुत सही है। हाँ, और फिर जभी विदाई देने का जब समय आया ना उनकी शादी के बाद, हुँ, तो वो वैस उस समय पे ना ऐसे प्रथा रहती है रथ चलाने की और ये सब। तो रथ रथ चलाने की जब बारी आई, रथ चलने लगा तब आकाशवाणी हुई, हाँ, कि देवकी के गर्भ में जब 8वां पुत्र या जो भी गर्भ होगा, वो तेरा